दिल्ली सरकार का बजट हर साल दिल्ली के विकास, उन्नति और जन कल्याण का आईना होता है। इस बार भी दिल्ली सरकार ने अपने बजट में आम आदमी की जरूरतों, आकांक्षाओं और अधिकारों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट को पेश करने वाली वित्त मंत्री आतिशी ने अपने पहले बजट में दिल्ली को एक आधुनिक, विकसित और विश्वसनीय राज्य बनाने के लिए अपनी योजनाओं और नीतियों को प्रस्तुत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। अक्सर जब अच्छे स्कूलों, अच्छे अस्पतालों की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो सरकारें कहती हैं कि हम अच्छे स्कूल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अच्छे अस्पताल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पिछले 8 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये दिखा दिया है कि अगर नीयत सही हो तो सरकारों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली सरकार के 2024-25 के बजट के बारे में, जो वित्त मंत्री आतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार का लगातार 10वां बजट होगा, जिसमें दिल्ली के विकास और जन कल्याण के लिए कई नई योजनाओं और पहलों का ऐलान किया जाएगा। इस बजट में दिल्ली के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट की कुल राशि, आय और व्यय के साथ साथ विभिन्न विभागों को दिए जाने वाले धन का विवरण भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सरकार के 2024-25 के बजट का विस्तार से विश्लेषण। दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट कुल 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के बजट से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बजट में दिल्ली सरकार की कुल आय 80,000 करोड़ रुपए और कुल व्यय 90,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत तक कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस बजट में शिक्षा को 25,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य को 15,000 करोड़ रुपए, बिजली को 10,000 करोड़ रुपए, पानी को 5,000 करोड़ रुपए, रोजगार को 5,000 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 10,000 करोड़ रुपए और पर्यावरण को 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बजट में दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख योजनाओं और पहलों का भी ऐलान किया है। जैसे दिल्ली सरकार ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखा है। इस बार भी शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे, जिनमें से 100 स्कूल आधुनिक और विश्व स्तरीय होंगे। साथ ही दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे, जिनमें से 10 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे। ऐसे में दिल्ली में 50,000 नए शिक्षकों की जरूरत होगी, जिनकी भर्ती की जाएगी, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली में 10,000 नए कक्षाएं बनाई जाएंगी, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब, खेल कूद सुविधाएं शामिल होंगी। विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज, बैग, स्टेशनरी, नाश्ता और दोपहर का भोजन प्रदान किया जाएगा। कमजोर छात्रों के लिए दिल्ली में सभी सरकारी स्कूलों में रोजाना 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी, जिसमें छात्रों को क्राफ्ट, संगीत, नृत्य, खेल, योग, नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास जैसी चीजों के साथ साथ सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीन, जापानी आदि सिखाई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, कोडिंग, IT
AI आदि के क्षेत्रों में प्रैक्टिकल ज्ञान देने की भी शुरुआत का लक्ष्य रखने के साथ दिल्ली में सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं, ओलंपियाड, क्विज, हैकाथन आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना शामिल है, जिससे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को विदेशी यात्राओं, एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटर्नशिप आदि के लिए अवसर मिलने में आसानी होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता मिलते ही स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी थी और इसी कड़ी में इस साल के बजट में भी दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है। इस बार भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में 100 नए अस्पताल बनेंगे, जिनमें 50 अस्पताल आधुनिक और विश्व स्तरीय होंगे। वर्तमान मोहल्ला क्लिनिक की संख्या में 10,000 नए मोहल्ला क्लिनिक शामिल किए जाएंगे, जिनमें से 5,000 मोहल्ला क्लिनिक विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए होंगे। दिल्ली सरकार ने बिजली और पानी को अपनी तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है। इस बार भी बिजली और पानी के लिए काफी बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सभी घरों को 24 घंटे बिजली, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए नए वाटर टैंकर और पाइपलाइन, सभी इलाकों में बिजली के नए ट्रांसफार्मर, फीडर, मीटर लगाने के साथ बिजली की बचत और ऊर्जा प्रबंधन के लिए सोलर पैनल, LED बल्ब आदि के लिए दिल्ली वासियों को प्रोत्साहित करना शामिल है। दिल्ली सरकार ने रोजगार और उद्यमिता को अपनी चौथी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है। इस बार भी रोजगार और उद्यमिता के लिए उचित बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का ऐलान किया है, जिनमें से 5 लाख रोजगार विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के तहत होंगे। इसके अलावा दिल्ली में 5 लाख नए उद्यमी बनाए जाएंगे, जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि का समर्थन दिया जाएगा। दिल्ली में 1 लाख नए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मेंटरिंग, इनोवेशन आदि का सहयोग किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में 50,000 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें से 25,000 सेंटर विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए होंगे। दिल्ली में 10,000 नए इंडस्ट्रीज और बिजनेस पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें से 5,000 पार्क विशेष रूप से MSME, खाद्य, फैशन आदि के लिए होंगे।